देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको मालूम है कि रात एक ऐसी घटना हुई है जिससे कि परिजन गंभीर आरोप लगा रहे हैं और शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट भी है, और लेकिन उसके बावजूद भी परिजनों ने पूरी तरीके से उनसे आश्वासन लिया है। जब यहाँ से स्टेट वीडियो उठाई गई है, आप देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ भाई, आराम से बैठ जाओ, एक बारी बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। एक बार साहब आपसे कुछ बात करनी चाह रहे हैं, साहब की बात कर लो। मिल जाए रेलवे रोड पे, रेलवे रोड पे आपके पास थाने पे हमें मेरा भाई का एरिया में पब्लिक नहीं है, थाने पे हमारी दर्दनाक घटना है। जिस तरह से थाने के सामने सरेआम गोली मारी गई, तो अभी जैसे बताया जाएगा दो फुटेज में भी कि वास्तव में प्रशासन की चुनौती है जैसे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी जो है बदमाश पकड़े जाने चाहिए, और रिजल्ट जो है ऐसा आना चाहिए कि ताकि जो है कोई और व्यक्ति जो है इस तरह की घटना को अंजाम ना दे, इसकी रिजल्ट का पता लगे। क्योंकि इस समय सभी लोग हम शोक में डूबे हुए हैं, जवान बच्चा गया है, कहने की स्थिति में नहीं है। बाकी प्रशासन से एक ही मांग है हमारी, जल्दी से जल्दी इसका जो है परिणाम सामने आना चाहिए, जो है पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। क्या नाम है आपका पूरा? सतीश शर्मा। शर्मा जी, ये घटना हुई है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? भैया इस तरह से देखते हैं कि ये बिल्कुल एक प्रशासन की बहुत कमजोरी दिखाई देती है कि जहां पुलिस स्टेशन और उसके सामने ही अगर ये इतना बड़ा क्राइम होता है तो इसका क्या कौन जवाबदेही है? सुरक्षा नाम की कहीं ऐसा लगता है कि जैसे सब धज्जियां उड़ गई हैं। कैसे आम आदमी भी सुरक्षित रहेगा? अब आप क्या चाहते हैं और क्या मांग करी आपने? चाहते हैं कि आरोपी को तुरंत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जितना भी शीघ्र अतिशीघ्र हो सके, ताकि आम आदमी में एक सुरक्षा का भाव पैदा हो प्रशासन के प्रति और हमारी सरकार के प्रति।
चाचा जो है रविंद्र शर्मा जी कहाँ? हाँ यही है रविंदर भैया ये साथ में थे हम लोग। 4:30 बजे तक ये साथ ही में थे। कहाँ गए? नहीं वो दूसरे वाले बड़े वाले वो भी साथ में प्रधान जी थे। तुम बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ नीचे। अभी जो भैया थोड़ी देर में अभी पीछे लगी हुई है, अभी सूचना दोनों तरफ जाने की उधर भी है, और हम लोग जल्दी कार्रवाई करके देंगे। अब अगर आप लोग उसका प्रक्रिया तो होनी है, ऐसा तो है प्रक्रिया नहीं होगी, प्रक्रिया करानी बाबूजी उसे पकड़ के ले आओ, ले आएंगे। भी करेंगे, भी करेंगे। यार सुन तो लगे। अब अगर हम यहीं बैठे रहेंगे तो पकड़ने कौन? हम 2 दिन बैठे रहेंगे। सर 5 दिन बैठे रहो फिर यार। सर 5 दिन बैठे रहो। एक मिनट हम 2 दिन तक बैठेंगे, यूँ बात लखनऊ तक जाएगी। हाँ बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग लगे हैं। कुछ नहीं होता। अगर आप कार्रवाई करते अगर सुनो नहीं तो डेढ़ घंटे लगाने नहीं, अगर थाने के सामने सुरक्षा नहीं है तो हम बाद में क्या सुरक्षा की मायने रखते हैं? हम सुरक्षा नहीं है। अगर हम थाने के सामने सुरक्षित नहीं है डीसीपी साहब आपकी टीम पे हम कैसे यकीन करें? गलत बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं गलत बात नहीं कर रहे। सुनो मेरी बात सुनो अरे भैया सुनो भैया सुनो सबको करेंगे। अगर थाने के सामने हमारी सुरक्षा नहीं है नहीं ठीक है विधायक जी हाँ बताओ आप अपनी बात कहो। बहन जी सुनिए 1 मिनट भैया बात सुनो जरा। आला कमान जो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट का है वो कमिश्नर जी सर। कमिश्नर से मेरी बात हो गई है, डीसीपी साहब को उन्होंने भेज दिया, साथ में खड़े हैं, सारी बातें हो गई हैं, रिजल्ट मिलेगा, जो हम चाहते हैं वो रिजल्ट मिलेगा। हम एकदम कहने लगे, एक बात पूरी सुनिए, एकदम कहने लगे अभी रिजल्ट मिल जाए, अभी वो मान लिया बैठ गया जाके बिजनौर में तो ये उड़ के तो जाएंगे नहीं। ये भी लिंक पकड़ेंगे, कैसे पकड़ा जाए कैसे। उनकी ऑलरेडी एसओजी की टीमें, इनकी थाने की टीमें ऑलरेडी लगी हुई है। आप देख रहे हो इंस्पेक्टर थाने पे नहीं है, रात भर वो रेड में, रात भर रेड में क्यों लगे हुए? जहाँ भी लूपहोल मिले सर थाने पे गार्ड होता है। हमारे भी सुनो हमारी रात बात करिए उनसे। आराम से जो आश्वासन एक बात करी जाएंगे यार विकास तुम जब मैं कह रहा हूं तुम सुनते क्यों नहीं? बात खत्म हो गई, मान ली तो इतने दिन से तुम राजनीति कर रहे हो, किसका रिजल्ट ऑन द स्पॉट ले लिया? मिल गया कहीं मिला आज तक? मिल जाए कोई बात नहीं, कहीं मिला आज तक? अरे मेरे मुझे पुलिस ने, अरे सुनो पूरी बात, अरे सुनो ना मेरी बात, मुझे पुलिस ने उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा हमसे। हाँ अभी साहब भी यही बात करें, 5 दिन में फुल होंगे, साहब क्या कह रहे हैं? 2 दिन का टाइम मांगा और हमसे बात होंगी तो चूल्हा चाकी में नहीं होंगी, उसका जवाब देना पड़ेगा। हम जानते हैं कमिश्नर साहब को भी सबसे बात करें। आपकी बात पे विश्वास है, मान लिया। बात खत्म, 2 दिन की बात हो गई। सुना भैया, सब है 2 दिन की बात होगी, हम मान लेंगे, चलो 2 दिन। लेकिन एक बात बताइए, मुरादनगर थाने के अंदर घुस के गोली चल रही है, क्यों पुलिस का बात है? हम थाने पे ही भैया 1 सेकंड यार, ऐसे नहीं, हल्ला मत मचाओ। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी? विधायक जी आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आप कार्रवाई करो, पुलिस वाले किसी बात को। लेकिन जब गोली वीडियो बनाने का काम करेगी, पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा उस लड़के को? ये पुलिस की नाकामी यार, नाकामी अब भी हो सकती है। नाकामयाब भी हो सकती है। डीसीपी
साहब की बात की है, डीसीपी साहब ये कह रहे हैं, भैया डीसीपी साहब एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि हम उसे 2 दिन में पकड़ देंगे। हमने मान लिया आप 2 दिन में पकड़ देना, मुरादनगर थाने के खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हो? हमें आश्वासन दो, लिखित में हमें आश्वासन चाहिए। कार्रवाई करते हैं इस वाले मामले में। नहीं, ये तो आश्वासन है, बस आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहिए, हमें कार्रवाई चाहिए, हमें कार्रवाई चाहिए। बात कर रहे हैं, मैंने बहुत दुनिया देखी है। इसमें अगर किसी की संदिग्ध भूमिका पुलिस वाले की मिलेगी वो इमीडिएट सस्पेंड होगा। ये अभी कमिश्नर साहब ने कहा। ठीक है, बात करो नेताजी। अरे भाई नेताजी, ये जांच का विषय है ना। नेताजी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पहला अपराधी तो आएगा, क्यों घुमा रहे हो यार? बेकार की बातें करो ना। ऐसा है, जिम्मेवारी पहले ये है, इनकी टेंशन खत्म, पंचनामा भर जाए, इनकी आधी से ज्यादा टेंशन खत्म। अगर पंचनामा नहीं भरा, डेड बॉडी पड़ी रही, इनकी बहुत बड़ी सिरदर्दी है। और ये अपने लेवल पे लखनऊ तक से बात जब जाएगी, हम जाम लगाएंगे। इनकी आधी से ज्यादा जब तुम नहीं कह रहे हो 2 दिन का समय तब 4 का जो दो, तब 4 का दो, घर को 4 का दो। अरे भाई साहब, सबसे बड़ी टेंशन है, पंचनामा भर दो, पोस्टमार्टम हो जाएगा। आधी से ज्यादा क्यों टाइम दे रहे हो? हम खड़े सब घंटे में पकड़ लेगा, अपनी बात है तो दबाव ले रहे हो, दबाव ले रहे हो, दबाव ले रहे हैं। सुबह सूचना हमको ग्रुप में मिली है कि हमारे जो कार्यकर्ताओं के बेटे की गोली मार कर हत्या कर दी गई है, तो उसी के विरोध में हमें आए हैं, उनके सपोर्ट में आए हैं। जो हमारे कार्यकर्ताओं बड़ा दुख का विषय है, ज़्यादा जानकारी हमें है नहीं क्या मामला कैसे है, लेकिन इतनी सूचना ग्रुप में थी कि आसपास के जिले वाले यहाँ पहुँचे तो हमने भी अपने ग्रुप में शेयर कर दिया और धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं। LIU और IB को भी हमने सूचित करके वहाँ से चले हुए हैं। क्या मांग करेंगे हम यहाँ? मांग करेंगे जो भी हमें अपराधी है वो उनको मतलब गिरफ्तार किया जाए, और पर जो भी धारा लगती हैं वो लगाई जाए, और जो जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई और जो पीड़ित पक्ष है उसकी जितनी मदद हो सके उतनी लोग करने के लिए आए। बाकी हमारे प्रदेश प्रवक्ता जी मास्टर महकान नागर जी आपको बताएंगे, क्योंकि असलियत तो हम भी वहाँ पीड़ित परिवार से मिल लेंगे, तभी जानकारी हमको मिल पाएगी। हम एक कॉल के लिए इसलिए आए कि थाने के सामने बताया गया है कि पहले घर पे हमला हुआ, उसके बाद में थाने के सामने गोली मार के उसको हत्या कर दी गई है। तो बड़ा दुख का विषय है। जिला गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ क्राइम जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सीधा सा है कि जो बहुत पीछे से हम देखते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो भूमिका है वो सबके घेरे में जाती है। वो जितनी जो तल्लीनता या जो संवेदनशीलता होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही है। इसी के कारण हमें लग रहा है कि आए दिन जो है यहाँ अपराध बढ़ रहा है। अभी इस बच्चे की भी जो हत्या हुई है, इसके पहले घर पे भी जो हमला किया गया जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई, उसके बाद में फिर थाने के सामने ही हत्या हो जाना, इससे ज़्यादा और क्या बात होगी कि बिल्कुल सामने ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन इसमें जो है सबके घेरे में आता है, और सरकार भी जो बात करती है कि जो है जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो हमें कहीं इस तरह का दिखाई नहीं देता है। तो हमारी तो सीधी सी मांग है कि हमारे जो पीड़ित पक्ष है जिनका बच्चा गया है उनको न्याय मिले, और जब तक यदि न्याय नहीं मिलता है, सही तरीके से इसमें कार्रवाई नहीं होती है, तो अभी तो हम यहाँ आए हैं, यदि आगे इसको देखते हैं, यदि सही तरीके से इसमें कार्रवाई नहीं होती, सही न्याय नहीं मिलता है, तो हम हर हाल में जो है ये पुलिस प्रशासन को ये दिखा देंगे कि काम कैसे किया जाता है।
हम इनकी घेराबंदी करेंगे। शासन प्रशासन एक तरफ तो आम आदमी की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, दूसरी तरफ मुरादनगर थाने के बाहर ही कल 4 लोगों पर फायरिंग की जाती है। क्या कहेंगे इस बारे में? किस तरह की शासन व्यवस्था या सुरक्षा व्यवस्था आप देखते हैं? देखिए, सब कागजों में दिखाई दे रही है। ये कहना या मीडिया के द्वारा इस तरह का प्रचारित कर देना कि जी हम बहुत, ये प्रशासन हमारा बहुत सख्त है, जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं, लेकिन कहीं भी जो पटल पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये आम लोग परेशान हैं, कहीं भी इस तरह की जो आम जो नागरिक है वो परेशान है, पीड़ित है, और जो इस तरह के जो तत्व हैं उनको एक तरीके से लग रहा है कि खुली छूट मिली हुई है, कहीं कोई रोक टोक किसी की दिखाई नहीं देती है। 4 फायरिंग किए हैं, 4 अलग अलग लोगों पे 4 फायरिंग की, और थाने के सामने ही करें। थाने के में 2 गार्ड होते हैं, 2 एडिशनल SHO होता है, SHO होता है, 5 लोग पूर्ण तरीके से बैक बेंच पे जिम्मेदार हैं, और फ्रंट पे जिसने गोली मारी है वो जिम्मेदार है, ये लोग जिम्मेदार हैं। और वह पुलिस वाले लोग जो है 2 कांस्टेबल यहाँ पे वीडियो बना रहे थे, और अब उन्होंने वो वीडियो भी हाइड कर दिया अपने इसे बचाने के लिए, थाने को बचाने के लिए। अभी तो कोई गिरफ्तारी तो हुई नहीं है, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई जांच नहीं, सिर्फ हमारी पब्लिक को संभालने के लिए 2 ट्रक की पुलिस, ताकि हमारे घर वालों को संभाल सकें। और जो है सिर्फ पुलिस का काम चल रहा है समझाइश का, मामले को ठंडा करने का, भाई इनका गुस्सा किसी भी तरीके से शांत कर दो बस। यहाँ से जो है जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ, यहाँ पे मामले को ठंडा करा दो, ये पुलिस की कोशिश है, और पुलिस की कोई कोशिश नहीं। जब थाने के बाहर ही कोई सुरक्षा नहीं दे सकता तो एरिया की क्या जिम्मेदारी है इनकी? क्यों सुरक्षा का ठेकेदारी इन्होंने ले रखी है? किस लिए बनाई गई है पुलिस? क्या सुरक्षा की जिम्मेदारी? या तो सबको वेपन दो जो अपनी सुरक्षा हम खुद कर सकें। जब तुम थाने के बाहर सुरक्षा नहीं कर सकते तो पीछे के एरिया में 2 गली दूर में क्या मानूं कि मेरी सुरक्षा हो रही है या नहीं हो रही? उसको गोली मार के गिर के जा सके, इसका मन चाहो, और मैं भी किसी को मार सकूं। वो घर पे भी गोली चला के आए हैं, घर पे गेट पे गोली मारी है, पुलिस फोन करके बुला रही है, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, है ना? वो इधर हमारे जीजा कह रहे हैं भैया खाना खा रहे हैं, हम अभी आ रहे हैं थोड़ी देर। ना ना ना, पुलिस इसलिए बुला रही है, समझौते के लिए बुला रही है। हमें क्या पता समझौते के लिए बुला रही है, हमें मरवाने को बुला रही है। दोनों पक्षों को यदि बुला रही है थाने में, दोनों पक्षों को बुला रही है। जब तहरीर वाली चलो आपकी बात मैंने बड़ी करी, दोनों पक्षों को बुला रही है, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की। 112 पे डायल कराया मैंने कि मेरे घर पे गोली चल गई है जी। पुलिस वाले कह रहे जाओ थाने में चले जाओ। तो अब जब तुम्हें पता लग गया कि मेरे घर पे गोली चल गई और तुम मुझे बुला रहे हो, दूसरे पक्ष को भी बुला रहे हो, दूसरा पक्ष मेरे पे हमला कर सकता है, इस बात की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? और थाने के अंदर ही मार दिया। थाने के बाहर भी शाम के टाइम कांस्टेबल होते हैं, थाने के ऊपर 2 गार्ड होते हैं जो गन लेके खड़े रहते हैं, है ना? 2 SHO होते हैं, 1 SHO 2 एडिशनल SHO होते हैं। कहाँ है वो 5 लोग? क्या है इनकी जिम्मेदारी? क्या है सुरक्षा व्यवस्था? कोई सुरक्षा व्यवस्था है या बस सिर्फ ढोंग है सुरक्षा व्यवस्था का? कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, सिर्फ ढोंग है, ढोंग। केवल ढोंग किया जा रहा है कि हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, हम आपको जो है सुरक्षा दे रहे हैं, इस चीज़ का ढोंग है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हम पुलिस की न्याय व्यवस्था से बिल्कुल भी खुश नहीं है, और हमें नहीं लगता कि पुलिस कोई हमें न्याय दे पाए। हमें कोई प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है कि हमें कोई न्याय मिल पाएगा, ऐसी हमें हमारी कोई उम्मीद नहीं। ठीक है भैया। अभी ये घटना हुई है, इसको आप किस प्रकार देखते हैं? देख के तो इसमें है, हमें भी वो अभी जानकारी हुई है इसके बारे में, तो बहुत दुखद घटना है जो हुई है। जो मामला जो घटना है, थाने के सामने ही बिल्कुल गोली मारी गई है, और शासन की नाक के नीचे गोली मारी। और हमारे भाई भी खड़े हैं, अमित त्यागी जी और भी भाई हैं यहाँ सारे, अपने बजरंग दल से भी हैं, तो उन भाई भी खड़े हैं। बजरंग दल भी सनत भी है हमारे अध्यक्ष जी। कहने का मतलब ये है कि एक नाक के नीचे गोली मार के चली गई, और ये कि मामला भी दहदमा भी हुआ। मुझे लगा 1 हफ्ते का मामला है, तो ये तो चैलेंज कर रहे हैं, ये प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं। आज सरकार में भी देख लो तो बिना कोई खौफ नहीं, इसका मतलब मुझे ये है कि सारा मानना ये इन्हें प्रशासन का कोई खौफ नहीं है कि प्रशासन के सामने नाक के नीचे गोली मार के जाए आने के बाद। तो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते भाई इन लोगों पर लगाम लगी जाए जितने भी हैं, और इन प्रशासन इस पर सख्ताई से आवे, जिसने भी गोली मारी है, जो ये 2 कांड हुए दोनों का एनकाउंटर हो, दोनों का एनकाउंटर हो। प्रशासन को किस चीज़ का डर है बताओ आप मुझे? प्रशासन की नाक के नीचे गोली मार के जा रहे हैं। अरे प्रशासन अगर इस काम को नहीं करता, प्रशासन तो यहाँ तो आम आदमी क्या वैल्यू है? किसी को मार के जाएंगे, घर में मार के जाएंगे, रात को मार के जाएंगे, दिन में मार के जाएंगे। तो हमारा यही कहना प्रशासन से भी, अधिकारियों, इनके अधिकारियों से भी यही कहना। SO साहब भी हैं, ACP साहब भी हैं, DCP साहब भी हैं, अपने कार्यालय से लिख लें, ACP साहब भी और VP साहब
यहाँ क्षेत्र में ये देखा क्या घटना घट रही है। इन्हें तुरंत देनी, इनका एनकाउंटर हो, जब भी हाथ आवे तुरंत देनी। 24 घंटे के अंदर पुलिस तो चोरी में से निकाल रहा बदमाश को, ये कहाँ तक भागेंगे बताओ। तो मेरा यही कहना है, जनता में यहाँ थोड़ी संतुष्टि बनी रहेगी। एक भाई माँ का लाल गया है, एक बहन का भाई गया है, कोई भी गया, हम ये कह रहे हैं उनका तुरंत देनी एक्शन करके सालों को गोली मारी है। हत्या हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या है पूरा मामला ये? देखो मामला तो एक अलग है, मामला तो कोई इतना बड़ा नहीं था, रोड रेज का मामला सुनने में आया, लेकिन जो ये हत्या हुई है, ये हत्या नहीं है। ये तो पूरे आम जन में दहशत दिखाने वाली है। यदि एक आम जन पुलिस प्रशासन के सामने, थाने के सामने भी सेफ नहीं है, तो वो अपने घरों में और कहीं कहाँ सेफ हो सकता है? भाई पुलिस के थाने के एकदम गेट के सामने गोली मारकर हत्या कर दी जाती है किसी सज्जन की, और वो भाग जाता है, तो वो तो पूरी, अरे हमारे लिए कुछ नहीं है, ये पुलिस विभाग के लिए चुनौती है, पूरे पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती है। उन्होंने तो पुलिस विभाग को चैलेंज किया, हमें कुछ नहीं किया, हमारा तो बच्चा गया, हमारा तो घर का गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो पुलिस विभाग को चुनौती दी कि हम तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। अब क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन ये कहा है कि 2 दिन का हमें टाइम दो, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे हम तो। अब जैसे परिजनों ने, अभी पीड़ित परिवार ने पुलिस की भूमिका पे बहुत सवाल उठाए हैं। देखिए सवाल तो लाजमी है, जब पुलिस विभाग के सामने, पुलिस के गेट के सामने जो कोई हत्या हो रही है तो सवाल तो लाजमी है भाई, तो उनके सवाल उठाने की कोई गलत थोड़ी है। बाकी यह है कि अब यदि पुलिस वालों को इन सवालों का जवाब देने तो परिणाम दें। अभी आला अधिकारियों से आपकी बात हुई है? हाँ, क्या पूरा 2 दिन का समय मांगा है हमसे। 2 दिन का? हाँ, 2 दिन का समय मांगा कि 2 दिन के अंदर इसका परिणाम जो है ऐसा होगा चौंकाने वाला। घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या है पूरा मामला? देखिए जो ये घटना हुई है बड़ी दुखद घटना हुई है, और जिस तरीके का वो अपराधी है, लगातार लंबे अरसे जेल में रहने के बाद 10 साल वो जेल से छूटने के बावजूद भी जो व्यक्ति अपने आपराधिक मानसिकता से नहीं उभरा, ऐसे व्यक्ति का तत्काल प्रभाव से एनकाउंटर होना चाहिए। वो गांव समाज के लिए भी नासूर बनता। इसी तरीके से थाने के सामने रहे छोटा मोटा विवाद था, निपट जाता गांव के स्तर से बैठ के। गांव पड़ोस सब लोग एक परिवार के सदस्य हैं, अगर जैसा भी उसने इन्होंने अपराध किया वो उसका मृत्यु दंड के बराबर है। उसे हमारा तो पुलिस प्रशासन के माध्यम से यही अपील है, ऐसे व्यक्ति का तत्काल एनकाउंटर हो जाना चाहिए। अभी आपकी आला अधिकारियों से बात हुई है, क्या आश्वासन मिला है परिवार को? आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द बहुत सख्त कार्रवाई होगी, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और पुलिस पीड़ित पक्ष का कहना था कि पुलिस प्रशासन के द्वारा लापरवाही की गई है, उसमें भी जांच चल रही है, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ भी विभागीय जांच होगी। आप क्या मांग करना चाहते हैं शासन प्रशासन से? हम लोग तो तुरंत यही मांग करते हैं, सभी लोग, हम नहीं पूरा हिंदू समाज, जो भी लोग यहाँ पीड़ित परिवार के पक्ष में आए हैं, सभी लोगों की मांग है कि जो ऐसा व्यक्ति हो घिनौना कृत्य करने वाला, उसका तत्काल प्रभाव से तुरंत एनकाउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर से कम कुछ नहीं चाहिए। रोटी खाई है, आप भी रोटी खा लो, मैं भी रोटी खा लेता हूँ, पता नहीं कितनी देर में रोटी मिला है नहीं मिला है। बोला नहीं रोटी बाद में खाना, पहले मुरादनगर थाने में हुआ, हम मुरादनगर थाने में आ जाते हैं, वो हमसे पहले चलते हैं, हमसे बाद में पहुँचते हैं। हम यहाँ पे आते हैं तो वो मोंटी लड़का और वो लड़का यहीं पर राउंड मार रहा है। हमने बाइक पे मुक्ति कर रहा था, यही घूम रहे थे, तो जैसे हमारा भतीजा रवि उसे दिखाई दिया तो उसने गोली चलाने के बाद वो इतना इधर भागा, वो मोटरसाइकिल लेकर उधर ही पहुँच गया। ये 3-4 जने हैं, मेरे भतीजे के सामने में सीट में गोली लगी है, कौन लड़का मेरा खत्म हो गया है। अब आश्वासन मांग हम ये चाहते हैं उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए, कातिल ऑन द स्पॉट ले तो हमारे हवाला करो, और नहीं तो प्रशासन एनकाउंटर करो। अभी हमें कोई आश्वासन नहीं दिया।